नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि ओवैसी के बयान पर बीजेपी फायर। बताएंगे आपको क्यों पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल हुआ बंद। दिखाएंगे आपको क्यों 32 घंटे बाद खुला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे भारत चीन को करेगा रिप्लेस। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर लगातार 27 घंटे तक होंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। बीएलओ पर दबाव, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जाने की साजिश। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। यूपी में चाइनीज मांझे पर सरकार ने लगाया बैन, मौत होने पर चलेगा हत्या का मुकदमा। ओवैसी के बयान पर बीजेपी फायर। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक के बाद से एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी ओर बयानबाजी भी जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जो बोल रहे हैं ये काम उनका और कांग्रेस का है। ओवैसी साहब और कांग्रेस दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव से पहले महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए देने पर सवाल उठाया गया है। पार्टी ने बिहार चुनाव में अवैध प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। ओम राजभर ने वोटर लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे, ये दावा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया है। बुधवार को आजमगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और सरकार तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि मत पत्रों की छपाई कर जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है। मतदाता सूची भी अंतिम चरण में है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम हटाने की कथित धांधली को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एक साथ कूदकर दी जान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक इन्हें ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत थी। इसके बाद परिजनों ने जब उन्हें गेम खेलने से मना किया तो उन्होंने एक खतरनाक कदम उठा लिया। 32 घंटे बाद खुला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आखिरकार 32 घंटे बाद यातायात पूरी तरह से बहाल हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त गैस टैंकर को हाईवे से हटा दिया गया है, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से शुरू हो चुकी है। हालांकि इस लंबे जाम ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारी और टोल के बदले मिलने वाली सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा में उठा लोकसभा में हंगामे का मुद्दा। संसद के बजट सत्र 2026 में आज फिर हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों और 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सदन में जबरदस्त नारेबाजी हुई, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल हमेशा के लिए बंद। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू गर्ल्स हॉस्टल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार ने राज्य भर के गर्ल्स हॉस्टल और लॉज की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, जिनमें पंजीकरण, महिला वार्डन और पुलिस सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। ब्रजभूषण सिंह के आरोपों पर बोले स्वतंत्र देव सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक ब्रजभूषण सिंह के सड़कों पर गड्ढे और जल जीवन मिशन से जुड़े कामों में लापरवाही के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक अपने गांव में सड़कों की खराब स्थिति साबित कर दे तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। यूपी में चाइनीज मांझे पर बैन। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस को प्रदेश भर में छापेमारी के निर्देश दिए हैं और चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में डालने का सख्त निर्देश दिया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। सुबह से ही जंगलों में रुक कर फायरिंग की जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों का एक बड़ा दस्ता यहाँ मौजूद था, जिसकी सूचना पर कार्रवाई की गई।
मनोज हत्याकांड का खुलासा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते मंगलवार को पान दुकानदार मनोज कुमार की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। इस कांड का बीते बुधवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रेम प्रसंग में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में मनोज की पत्नी नीशू कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नड्डा ने राहुल गांधी को कहा अबोध बालक। संसद का बजट सत्र हंगामेदार रहा। विशेषकर राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने न दिए जाने के आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का समर्थन किया। वहीं जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक और पार्टी बंधक न बनाने की सलाह दी है। सऊदी अरब में ऊँटों को मिलेगा पासपोर्ट। सऊदी अरब ने ऊँटों के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनोखी योजना की घोषणा की है। इस पहल से ऊँटों की पहचान, खरीद, बिक्री और ट्रांसपोर्ट को व्यवस्थित किया जाएगा। सरकार के मुताबिक देश में करीब 22 लाख ऊँट है। यह संख्या दुनिया के कई देशों की कुल पशु आबादी से भी ज्यादा है। भारत चीन को करेगा रिप्लेस। दुनिया की ताकत अब सिर्फ तेल से नहीं है, बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स में भी तय होगी। इस दिशा में एक बड़ा बदलाव सामने है। अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों के साथ मिलकर एक नया इंटरनेशनल माइनिंग ग्रुप बनाने की शुरुआत की है। इसका मकसद चीन की उस पकड़ को तोड़ना है जो फिलहाल रेयर अर्थ और जरूरी मिनरल्स की सप्लाई पर लगभग 90% तक काबिज है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।